अगेन एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरी इस वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। ये मेरी वीडियो सीरीज का छठा वीडियो है जहां मैं आपको मुश्किल इंटरव्यू के सवालात के आसान जवाबात फराहम करने की कोशिश करता हूं। मैं आपके लिए जिस सवाल का जवाब आज पेश करूंगा वो खुद एक सवाल है, और ये वो सवाल है जो आमतौर पर इंटरव्यू के आखिर में पूछा जाता है। इस सवाल का एक बुनियादी मकसद ये है कि इंटरव्यूअर ये जानना चाहता है कि क्या आप सिर्फ अपने बारे में ही इंटरेस्टेड हैं। इस सवाल का जवाब देते वक्त एक और बात याद रखिए कि जिस तरह इंटरव्यू के शुरू में आपका पहला इंप्रेशन बहुत ज़रूरी है, इसी तरह ये ज़रूरी है कि आप इंटरव्यू के आखिर में इंटरव्यूअर पर एक अच्छा तासुर छोड़े। सस्पेंस बढ़ाने से पहले मैं आपको वो सवाल बताता हूँ जो कि उमूमन इंटरव्यू के आखिर में पूछा जाता है, और वो सवाल है, डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर अस? क्या आप हमसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं? अपनी जॉब इंटरव्यू की तैयारी की प्रैक्टिस के लिए एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमेशा आप सिर्फ एक सवाल करने की बजाय 2 से 3 सवाल कीजिए। मैं आपको इस सवाल के जवाब के 4 एग्जाम्पल्स दूंगा ताकि आप अपने जवाब में इस्तेमाल करने के लिए इन 4 एग्जाम्पल्स में से 2 से 3 मिसालों का इंतखाब करें। जवाबात की एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ने से पहले चंद बातें जो बहुत ज़रूरी है। इस सवाल का जवाब देने से पहले आपको इंटरव्यूअर का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उसने आपको ये सवाल पूछने का मौका दिया। आप अपना जवाब ये कहकर शुरू कर सकते हैं, मुझे ये सवाल पूछने का मौका देने के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। असल में मैं आपसे 3 सवालात करना चाहता हूँ। चंद ऐसे सवालात हैं जिनको पूछने से गुरेज कीजिए। मसलन, मुझे इस इंटरव्यू का नतीजा कब मालूम होगा? और इस इब्तदाई मरहले में इस जॉब की तनख्वाह के बारे में पूछने से गुरेज करें, जिससे कि ये जाहिर होगा कि आप इस जॉब में नहीं बल्कि सिर्फ तनख्वाह में इंटरेस्टेड हैं। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि मैं आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी वीडियोस बना सकूं। थैंक यू। अगर आप इंटरव्यूअर के आखिर में ये कहते हैं कि मेरे पास आपसे पूछने के लिए कोई सवाल नहीं है, तो इससे ये जाहिर होता है कि या तो आपको इस जॉब में दिलचस्पी नहीं है या फिर आपने इस इंटरव्यू की तैयारी सही तरह नहीं की। इसीलिए दूसरे लोगों से मुख्तलिफ होने की कोशिश करें और इस सवाल का जवाब इस तरह दें जैसा कि मैं एग्जाम्पल्स में आपको एक्सप्लेन करूंगा। अब हम इस सवाल के 4 मिसाली जवाबात देखेंगे, जिनमें से 2 या 3 सवालात आप इंटरव्यूअर से पूछ सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, क्या इस पोजीशन का कोई ऐसा खास एरिया है जिस पर आप चाहेंगे कि मैं अपनी मुलाजमत के पहले 30 दिनों में ज्यादा तवज्जो दूं? ये सवाल पूछने के लिए एक बेहतरीन सवाल है, क्योंकि ये जाहिर करेगा कि अगरचे आप अब तक इस पोजीशन के लिए सेलेक्ट नहीं हुए हैं, फिर भी आप पहले से ही इस काम में दिलचस्पी रखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, अगले 5 सालों के लिए आपकी कंपनी की तरक्की के क्या मंसूबे हैं? यानी इस सवाल में आप उस कंपनी की ग्रोथ में अपना इंटरेस्ट बता रहे हैं। ये एक बहुत ज़हीन सवाल है और ये इंटरव्यूअर को दिखाएगा कि आप कंपनी में तवील अरसे तक काम करने में दिलचस्पी रखते हैं और आप ये भी जानने में दिलचस्पी रखते हैं कि कंपनी अपने कारोबार में आगे बढ़ने का क्या इरादा रखती है। एग्जाम्पल नंबर 3, इस पोजीशन में मेरे कैरियर की तरक्की के क्या इम्कानात है? ये सवाल इंटरव्यूअर को दिखाने का एक और तरीका है कि आप उनकी कंपनी में एक कैरियर बनाने में दिलचस्पी रखते हैं।
और एग्जाम्पल नंबर 4, आपके ख्याल में इस जॉब रोल में मेरी कामयाबी के लिए मेरी कौन सी स्किल या महारत सबसे ज्यादा अहम है? ये सवाल इंटरव्यूअर को बताएगा कि आप वाकई काम को अच्छी तरह से अंजाम देने में दिलचस्पी रखते हैं। दोस्तों, इन 4 एग्जाम्पल सवालात के अलावा एक और सवाल है जो आप अपने इंटरव्यू में आखिर में इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो सवाल है, इस पोजीशन की सिलेक्शन का अगला मरहला क्या होगा? अगर आप इस सवाल का जवाब अच्छी तरह प्रैक्टिस करें और इंटरव्यू के आखिर में इंटरव्यूअर से ये सवालात अच्छे तरीके से कर सकें, तो आप इंटरव्यूअर पर एक बेहतरीन आखिरी तासुर छोड़ सकते हैं। जैसा मैंने पहले कहा, फर्स्ट इंप्रेशन भी ज़रूरी है और लास्ट इंप्रेशन भी उतना ही ज़रूरी है। अगर आपको ये सवालात पसंद आए हैं जो मैंने आपको इस वीडियो में दिए हैं, लेकिन फिर भी आप मज़ीद ऑप्शंस चाहते हैं, तो बराए मेहरबानी मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइए। मेरा चैनल देखने के लिए एक मर्तबा फिर आपका शुक्रिया, और मिलते हैं वीडियो नंबर 7 में।